Hi. So, hi everybody. My name is Davanjeet Kaur, and we are going to study today the basic differences of ANOVA, ANCOVA, MANOVA, and MANCOVA. These have similar basic concepts, but still can be a little confusing. So we'll get to the details now. So let's start. So we have our first data set here. सबसे पहले हम data set समझते हैं अपना. तो हमारे पास अभी ये डेटा सेट है. मैंने इसमें कुछ कॉलम्स हाइड किए हुए हैं. सो विल बिल्ड अप जैसे जैसे हम आगे चलते हैं. सो दिस इज आर द डेटा सेट फॉर द सेल्स ऑफ आइस्ड कॉफ़ी. ओके, सो वी हैव some independent variable, that is the day of the week it was. It is categorical data, मतलब उस दिन मंडे था, ट्यूसडे था, कैसे था, ठीक है. उस दिन टेम्परेचर कितना था, कितनी गर्मी थी उस दिन, 18 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस में. ओके, next variable is whether it was raining on that day or not. So the raining variable is categorical variable, and it has been divided into three categories. That is, either there was no rain on that day, either it was little drizzling, मतलब थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी जिसको कहते हैं हिंदी में वो हो रही थी, या फिर it was raining very heavily. Okay, and our y variable is the sales of that day, which is in dollars. It's a continuous variable. Continuous का मतलब क्या होता है, which is in the type of, which has the value as real number, मतलब उसका decimal point पे भी value उसकी हो सकती है. Okay, so this follows multiple linear, this data set follows multiple linear regression as we had seen. So let's see ANOVA क्या कहता है. ANOVA, basically the full form of ANOVA is analysis of variance. ठीक है, so it's analysis of variance. बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये तीनों चारों, लगते हैं बहुत मुश्किल हैं पर बेसिक समझ में आ जाए तो आसान है. Analysis of variance. ठीक है. अब पहले हम डेटा सेट के माध्यम से समझते हैं कि क्या मतलब, अनोवा का मतलब क्या है. हम कीवर्ड लेके चलते हैं. एनालिसिस मतलब एनालाइज करना, ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस मतलब द स्प्रेड. हमें ये समझ में आता है वेरिएंस का मतलब है द स्प्रेड. ओके, अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो सेल्स में कितना चेंज आएगा. बट हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर अभी है डिस्क्रीट वेरिएबल. ठीक है, एनोवा हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल पे काम करता है. तो हम एनोवा के अंदर सबसे पहले ये देखेंगे कि कैटेगोरिकल डेटा का कितना इम्पैक्ट पड़ता है कंटिन्यूस वाई वेरिएबल डेटा पे. सो एनोवा हमें ये बताता है कि द मीन, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चलें, मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती, दैट द मीन ऑफ द सेल्स. मीन क्या मतलब होता है, एवरेज. Average of the sales within the subgroup of the categorical variable, is it same or not. दोबारा देखते हैं. हमारे पास एक वेरिएबल है कैटेगोरिकल वेरिएबल, डे ऑफ द वीक. ठीक है, नाउ वी नो दैट द डे ऑफ द वीक इज मेकिंग सम इम्पैक्ट ऑन सेल्स. गॉट इट, फाइन बाय नाउ. बट विद इन द वेरिएबल, इसके अंदर भी सब ग्रुप्स हैं हमारे डे ऑफ द वीक के भी, मतलब इसमें हमारे 7 ग्रुप्स हैं. ग्रुप समझते हैं कि एक वेरिएबल कैटेगोरिकल है, उसके अंदर 7 ग्रुप्स हैं, मतलब दिस इज़ वन वेरिएबल. वेरिएबल मतलब डे ऑफ द वीक, इसके ग्रुप्स हैं. एक कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंदर ग्रुप्स होते हैं. कितने ग्रुप्स हैं इसके अंदर, हमारे 7 ग्रुप्स हैं. रेनिंग जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इसके कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं. कौन सा, नो रेन, ड्रिजलिंग एंड हेविली. ओके, तो इसके अंदर हमारे 7 ग्रुप्स हैं. तो 7 ग्रुप्स का जो मीन है, क्या वो सेम है या डिफरेंट है, ये हमें अनोवा बताता है. इसको एक बार लिख के देखते हैं. That the sales of iced coffee is same or equal within the groups of the day of the week. समझ आए.
ये हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अनोवा, एनकोवा, मेनोवा, मेनकोवा हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में काम आते हैं. एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमें पता है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. वन इज़ नल हाइपोथेसिस एंड द अदर इज़ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस में हम बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ इक्वल या सेम कंसिडर करते हैं और वी से दैट द थिंग्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच, दे आर इंडिपेंडेंट. इसका मतलब ये है नल हाइपोथेसिस का क्या है कि अगर हमारी जो सेल्स हैं, लेट्स सपोज, तो अगर मंडे को कुछ सेल हुई है, टोटल अगर मंडे का ग्रुप की सेल्स लें हम, तो ये मान के चलूँ मैं कि अगर ये $50 की सेल हुई है सारे मंडेज मिला के, सबमिशन ऑफ द सेल्स ऑफ मंडे, ओके. या फिर हम यहाँ पे सबमिशन नहीं, मीन अगर निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, ठीक है, सबमिशन नहीं, मीन निकाल रहे हैं, ओके. सो मीन मतलब सारे मंडेज की सेल्स का अगर मैं मीन निकाल तो वो इंडिपेंडेंट है अगर मैं सारे ट्यूसडेज की सेल का मीन निकालूं, ठीक है. मतलब ये और ये इक्वल आ रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, ओके. तो हम अनोवा में मान के चलते हैं कि सारे ग्रुप्स का जो इम्पैक्ट है वाई वेरिएबल पे वो सेम पड़ रहा, ओके. और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी, दैट इट इज डिफरेंट, ठीक है. द सेल्स ऑफ आइस कॉफी इज डिफरेंट विद इन द ग्रुप्स ऑफ द डे ऑफ द वीक. समझ आया. मतलब जो मीन है हमारा, मीन ऑफ द मंडेज, मीन ऑफ द थर्सडेज, मीन ऑफ द सैटरडेज इज डिफरेंट. द सेल्स, द मीन ऑफ द सेल्स विद इन ईच ग्रुप इज डिफरेंट, ठीक है. अब इस केस में हमने सिर्फ एक वेरिएबल कंसिडर किया, दैट इज द डे ऑफ द वीक एंड सेल्स. सिर्फ इन दोनों के बीच का डिपेंडेंस हम देख रहे हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज वन वे अनोवा. व्हाट वी हैव कंसिडर्ड इज नोन एज वन वे अनोवा. नाउ लेट्स सपोज अभी हम दो वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं आपने, ओके. अभी हमने देखा डे ऑफ द वीक, अब हम देख रहे हैं रेन वेरिएबल को भी कंसिडर कर रहे हैं एंड सेल्स, ओके. अब रेन के ग्रुप के अंदर, रेन वेरिएबल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं. Either there is no rain, either is it drizzling, or is it raining heavily. ओके. अब अगर हम वन वे अनोवा लेते हैं रेन वेरिएबल को कंसिडर करते हुए, अगर हम वन वे अनोवा ले रहे हैं रेन को कंसिडर करते हुए, देन व्हाट वी विल से दैट द मीन ऑफ द सेल्स ऑफ विद नो रेन is equal to the mean of the sales of the day with drizzling rain is equal to the mean of the sales of the days on which it was raining heavily. Got it? जैसे हमने यहाँ पे days of the week के लिए लिया है वैसे ही हम उसको rain के लिए भी ले लेंगे वन वे अनोवा में अगर हम करते. बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टू वे अनोवा ले रहे हैं, ओके. टू वे अनोवा हम तभी लेते हैं जब हमें मोर दैन वन वेरिएबल कंसिडर करना होता है, ओके, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे अब हम अपनी हाइपोथेसिस मेंशन करते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं अपना डे वेरिएबल, यहाँ ले रहे हैं रेन वेरिएबल, ओके. अब सबसे पहले हमने नल हाइपोथेसिस लेते हैं. नल हाइपोथेसिस क्या होगी, That the mean of the sales of Monday is equal to mean of the sales on Tuesday. एंड सो ऑन, ठीक है. अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट द Mean of the sales of each day is same. ओके. रेन में लेंगे दैट मीन ऑफ द सेल्स ऑन द डेज इट वॉज नो रेन is equal to the mean of the sales on which it was drizzling is equal to the mean of the sales
on which it was raining heavily. Words में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Same. Mean of the sales of different rainy days was is same, is equal. ठीक है, मतलब कि जो सेल्स हमारी, ये समझ के चलें, जो सेल्स हमारी जिस दिन रेन नहीं हो रही थी उस दिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल हुई, लेट्स सपोज 100 रुपये की सेल हुई, $100 की सेल हुई, तो जिस दिन रेन हो रही थी उस दिन भी $100 की सेल हुई। ये कहना चाहते हैं हम अपने नल हाइपोथेसिस। अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या बोलेंगे? बट ऑब्वियसली बात है कि भाई जो हमारी सेल्स मंडे यहाँ पे बनाएंगे, जो हमारी सेल मंडे को हुई है वो हमारी सेल ट्यूसडे को नहीं हुई। इसका मतलब नॉट, क्योंकि एक एक को बताना मुश्किल होता है, इसलिए The sale of the sales on Monday is equal to all the days. ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नॉट लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे सारे न्यू अनइक्वल होने चाहिए। मतलब न्यू ऑफ सेल्स ऑन द डेज ऑफ मंडे इज नॉट इक्वल टू सेल्स ऑन द डेज ऑफ ट्यूसडे। नहीं, सारे अनइक्वल नहीं होने चाहिए। टू एक्सेप्ट अ नल हाइपोथेसिस वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि इन सारी इक्वालिटीज़ में, ये 7 इक्वालिटीज़ होंगी, राइट, यहाँ पे 7 इक्वालिटीज़ होंगी सारे डेज की। वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि कोई एक इक्वालिटी अनइक्वल निकल आए। ठीक है, मतलब हो सकता है मंडे ट्यूसडे सेम हो, ट्यूसडे वेडनेसडे सेम हो, बट हम चाहते हैं कि वही, अगर हमें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी है देन वी हैव टू मेक श्योर कि बस कोई एक मीन अनइक्वल निकल जाए, देन वी विल हैप्पीली एक्सेप्ट आवर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। गॉट इट? इसलिए मैंने नॉट लिखा है कि कोई एक भी अनइक्वल आ गई देन वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट आवर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, यहाँ पे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी? That the mean of the sales on no rainy day either is not equal to mean of the sales on drizzling equal to the mean of the sales for heavy. ये तो इतना पार्ट हमारा है, ये वाला इतना पार्ट है हमारा नल हाइपोथेसिस का। अब इसी को निगेशन हमें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस देगी। गॉट इट टिल नाउ? इसका मतलब ये है कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी अनइक्वल निकल गई देन वी कैन रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस एंड वी विल से कि ओके, द मीन ऑफ द सेल्स ऑन डिफरेंट रेनी डेज इज not equal, and we are going to reject our null hypothesis and we are going to accept our alternate hypothesis. Okay, अभी हम टू वे अनोवा की बात कर रहे हैं, so हम उसके null hypothesis and alternate hypothesis डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने null hypothesis दोनों वेरिएबल्स के डिफाइन कर दिए, डे और रेन, null alternate hypothesis भी दे दिए। नाउ अब दोनों वेरिएबल अगर हैं डे एंड रेन एंड वी नो कि दोनों ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं सेल्स पे, तो इन दोनों का आपस में भी तो कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा, राइट? सो यहाँ पे एक और हाइपोथेसिस हम देंगे विच विल बी टर्म्ड एज इंटरेक्शन टर्म की हाइपोथेसिस, दैट द सेल ऑफ द आइस कॉफी, the sale of iced coffee on each day, ठीक है, is independent of whether it was raining on that day or not. Got it? मतलब क्या कि हमारे आइस कॉफ़ी की सेल्स है, हमें वो पता है कि वो मंडे को हो रही है, जो मंडे को हो रही है सेल्स उसका जो मीन है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेन फैक्टर। ठीक है, हमारी इंटरेक्शन टर्म का नल हाइपोथेसिस वो बताता है। एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मतलब कि इंटरेक्शन टर्म हम कब निकालेंगे, जब हमें पता होगा कि ओके आइस कॉफ़ी की जो मंडे को आइस कॉफ़ी की सेल हुई है, मीन ऑफ द सेल्स ऑफ द आइस कॉफ़ी ऑन मंडे और ट्यूसडे और वेंसडे, उनका जो मीन है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन रेन, वो हमारा क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस
इंटरैक्शन टर्म का, मतलब कि इंटरैक्शन टर्म एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं कर रही, यहाँ पे कर रही है. ओके, एट द सेल्स. ये बहुत ही इंट्यूटिवली समझने वाली चीज़ें हैं, इनको रट्टा मार के कुछ नहीं होगा. ठीक है, मैथ्स के फॉर्मूलेज रट्टे मारने ठीक है हो जाते हैं वो, पर होता क्या है, हम उन फॉर्मूलेज को रट्टा मार लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट स्टिल हमें उसका एक्चुअलिटी में मीनिंग क्या है, व्हाट डू दे इंटरप्रेट, हमें वो समझ नहीं आता है. तो वो समझना मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चंस तो पाइथन की जितनी लाइब्रेरीज हैं वो सारे सॉल्व कर देंगे, आपको निकाल के बता देगी कि हाँ जी इंटरैक्शन टर्म उनकी इतनी आ रही है, प्रोबेबिलिटी इतनी आ रही है. पर उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो नंबर डिपिक्ट क्या कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हाइपोथेसिस ये है कि सेल्स ऑफ द आइस कॉफ़ी ऑन द ईस्ट इज इन्वेंटेड ऑफ द रेन, एंड यहाँ पे रेन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. विद द सेल्स ऑफ आइस कॉफ़ी ऑब्वियसली on each resident is independent of the day of the week. मतलब, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस दिन बारिश हो रही थी, जिस दिन जिस दिन नो रेन थी, कोई रेन नहीं था, ठीक है, उस दिन हमारी कुछ सेल्स हुई, नींद निकाला हमने उस दिन का. तो उस दिन की सेल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मंडे है या ट्यूसडे है या संडे है या सैटरडे है. ठीक है, मतलब कि अगर उस दिन बहुत हैवीली रेन हो रही थी, लेट्स सपोज, उनका मीन हमने निकाला कि उस दिन हमारी $200 की सेल हुई, $200 की सेल हुई, तो दैट इज़ नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय विच डे इट वाज ऑफ द वीक. इट इज़ नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय वेदर इट वाज संडे और सैटरडे और मंडे. This is the null hypothesis of the interaction. Got it? So this is how we summarize the two-way ANOVA. Two-way ANOVA. Okay. Analysis of variance with two variables. Variables कौन कौन से हमारे, day and rain, and ANOVA के अंदर we are considering the categorical variables which have 3 or more than 3 groups. Groups क्या है हमारे यहाँ पे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड सो ऑन. रेन में क्या है हमारे ग्रुप्स, रेन इज़ अ वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल. इसमें ग्रुप्स कौन कौन से हैं, इट हैज़ 3 ग्रुप्स, नो रेन, ड्रिजलिंग एंड ड्रिजलिंग हेविली, आई मीन रेनिंग हेविली. गॉट इट? नो रेन, ड्रिजलिंग एंड heavily. So with this we are done with ANOVA.